बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, हमारे भारत देश में एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वो नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। उसकी रानी को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि ना ही वो गरीबों को दान देती थी और ना ही वो पूजा पाठ आदि करती थी, और राजा को भी वो दान देने और पूजा पाठ आदि में धन को व्यस्त करने से मना ही किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए, और भिक्षा मांगने पर रानी ने उनको भिक्षा देने से इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा दिन धन लुटाते रहते हैं। अब मेरी इच्छा ये है कि हमारा सारा धन संपत्ति आदि नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा कि तुम तो बड़ी विचित्र हो देवी, धन और संतान तो सब लोग चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवा दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवा दो, जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह ही करा दो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी का तो उनके उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोली कि महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मैं दूसरी जगह बांटती फिरूं। तब साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान कर लेना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धो लेना। ऐसा करने से जल्द ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से विलुप्त हो गए। साधु के अनुसार कही गई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा और राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेच देता था। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी अपनी दासी से कहने लगी कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ खाने को ले आ, ताकि थोड़ी बहुत तो गुजर बसर हो ही सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को पुकारा, लेकिन रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई भी उत्तर नहीं मिला, तो वो दुखी होकर क्रोध में भरकर वापस लौट गई। दासी ने वापस आकर अपनी रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं कुछ बोल नहीं पाई, इसलिए वो बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करने के बाद वो अपने बहन के घर आई और कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और पूजा पाठ करके जब मैं कथा सुन रही थी तभी तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम वहाँ क्यों आई थी? तो रानी कहने लगी कि बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आए। तो दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की सारी बातें उसकी बहन ने विस्तार पूर्वक अपनी बहन को सुना दी। रानी की बहन कहने लगी कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। रानी को पहले तो उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के बहुत ज्यादा आग्रह करने पर रानी अपनी दासी से कहने लगी कि जाओ भाई, जाकर अंदर देख लो, क्या पता कुछ रखा ही हो। तब दासी रानी के कहने पर अंदर गई तो उसने देखा कि यहाँ पर तो सचमुच एक अनाज से भरा हुआ घड़ा है। तब दासी ने ये सब देखकर रानी को आकर बताया। उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब दासी कहने लगी कि हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता था तब हम व्रत ही तो किया करते थे, इसलिए क्यों ना हम इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ लें, ताकि हम भी इस व्रत को कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन किया जाता है और दीपक जलाया जाता है। इसके बाद व्रत की कथा सुनी जाती है और इस दिन पीला ही भोजन किया जाता है।
ऐसा करने से बृहस्पति देव हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थाली में एक सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत खुश हुई और रानी के साथ मिलकर उन दोनों ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर भी पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुमने पहले भी इस तरह आलस किया था, तब तुम्हारी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई थी, और जब तुमने बृहस्पति भगवान की कृपा से ये धन पाया है तो तुम फिर से आलस क्यों करती हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने ये धन पाया है, इसलिए अब हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और इस धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। उधर एक दिन जो राजा था वो दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया और अपनी दशा को याद करते हुए वो व्याकुल होने लगा। वो बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि इस निर्जर वन में एक साधु प्रकट हुए। वो साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर वो बोले कि हे लकड़हारा, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में व्यस्त बैठे हुए हो। तो लकड़हारे ने उनके सामने प्रणाम करे और उनसे कहा कि हे महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, तो मैं क्या ही कहूँ। ये कहकर वो रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा की थी। अब तुम चिंता ना करो, क्योंकि अब तुम्हारे दुख दूर होने के दिन आ गए हैं और बृहस्पति देवता की कृपा से पहले से भी अधिक धन संपत्ति अब तुम्हारे पास हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन उनका व्रत और कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। इसके बाद कथा करो। इसके पश्चात अपने परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं ही ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। तो साधु कहने लगा कि हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आ गया। जंगल से लकड़ियां काटकर वो किसी शहर में बेचने गया और उसे उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने उसी धन से चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का वो व्रत करना भूल गया, जिस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और ना ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आए। इस आज्ञा को जो भी नहीं मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में फैला दी गई। राजा की आज्ञानुसार सभी लोगों ने राजा के घर भोजन किया। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा तो राजा उसको अपने साथ घर के अंदर ले गया और वहां ले जाकर उसको भोजन कराया। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहां पर उसका हार लटका हुआ था। वहां जब उसको हार नहीं दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार जरूर ही इसी मनुष्य ने चुराया है, क्योंकि यहाँ पर इसके अतिरिक्त और कोई मनुष्य ही नहीं है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में था तो वो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि उसको जंगल में मिला था।
उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी और अगले ही बृहस्पतिवार को तू व्रत करना और कथा कहना भूल गया, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। अब तू चिंता ना कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, इससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसको जेल के बाहर 4 पैसे पड़े हुए मिले। लकड़हारे ने उन पैसों से सारी सामग्री मंगाई और उन्होंने व्रत की और कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो राजा है और उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो सारा धन साम्राज्य नष्ट कर दूंगा मैं। इस तरीके का स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा और घबरा गया और खूंटी पर उसने देखा कि हार तो वहीं लटका हुआ है। इसके बाद उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य और सुंदर वस्त्र आभूषण देकर वहां से विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं और बहुत सारी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बनी हुई थीं। तो राजा ने पूछा कि ये बाग बगीचे, धर्मशालाएं आदि किसकी हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि ये तो सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो लौट ना जाएं, इसलिए तुम दरवाजे पर ही खड़ी हो जाना। इसके बाद दासी अपनी रानी की आज्ञा अनुसार दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ घर के अंदर ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि ये सारा धन तुमको कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि ये सारा धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से उनको प्राप्त हुआ है। तब से राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं तो प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी करूंगा और रोज ही व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में वो 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह के निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। तो मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए हुए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो वो बोले कि लो, यहाँ हमारा आदमी मर गया है, इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना शुरू कर दिया। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वो मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसको किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखकर उससे कहा कि भैया, जरा मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर की दर्द हो गई। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा कि उसका पुत्र का ये हाल है तो उससे पूछने लगी कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, और बेटे ने भी अपना सारा हाल कहकर सुनाया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और बोली कि तेरी कथा मैं सुनूंगी, मुझे सुना, लेकिन तुझे अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना पड़ेगा। राजा ने उस बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जब राजा जगा तो वो देखने लगा कि यहाँ सब लोग तो भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी बहन से कहने लगा कि कोई ऐसा मनुष्य यहाँ पर है जिसने भोजन नहीं किया हो, वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली कि भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वो देखने के लिए चली गई, लेकिन उसको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। इसके बाद वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक होकर खड़ा हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा अपनी बहन से कहने लगा कि हे बहन, हम अपने घर को जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी चलो। राजा की बहन जाकर अपने सास से पूछने लगी और कहने लगी कि माँ, क्या मैं अपने भाई के साथ अपने घर जा सकती हूँ? तो सास कहने लगी कि हाँ बिल्कुल, तू तो जा सकती है, परंतु अपने लड़के को ना ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है।
तो भाई ने अपने भैया से कहा कि भैया मैं तो चलूंगी पर मेरा बालक नहीं जाएगा। तो राजा उदास मन से बोला कि जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तू चलकर क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर की ओर लौट गया। राजा ने अपनी रानी से आकर कहा कि हम तो निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है और कुछ भोजन भी नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो वो हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा कि राजा उठो और सारी सोच को त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन किए रह सकती है परंतु बिना किसी को कुछ कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ भी ना कहना। रानी ने तब तो सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वो खुशी के मारे वहां पर बधाई देने के लिए दौड़ी चली आई। तब रानी ने उससे कहा कि घोड़ी चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव तो ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं बृहस्पति देव सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। और जो भी सद्भावना पूर्वक इस बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं वह कथा पढ़ते या सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उन सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जैसी सच्ची भावना के साथ रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी समस्त इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए आप भी उनकी कथा का गुणगान करिए। उनकी कथा का गुणगान करने के लिए आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बृहस्पति देव आपकी भी इच्छाओं को पूरा करें और आपकी समस्त मनोकामनाओं को भगवान बृहस्पति देव पूरा करें। बोलो बृहस्पति देव की जय। हे बृहस्पति देव, जो भी इस कथा को सुन रहा है और दूसरों को सुना रहा है व दूसरों के साथ इस कथा को शेयर कर रहा है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। अगर उसे संतान नहीं है तो संतान देना, और अगर वो निर्धन है तो उसकी गरीबी को दूर करना, रोगी मनुष्य के रोग को दूर करना। हे बृहस्पति देव, सबको सुखी करना और सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। कथा समाप्त। कथा सुनने के बाद इस कथा को लाइक कर दीजिएगा और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखकर इस कथा को पूर्ण करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।